जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। दोस्तों, सितंबर के मंथ में हमें जो भी इंपॉर्टेंट डेज देखने को मिलते हैं उसको आज हम क्या करेंगे, इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ यहाँ पे कौन से दिन यहाँ पे किस थीम के साथ मनाया जाता है और यहाँ पे कब इसको पहली बार मनाया भी गया था, किस रेफरेंस के साथ, उसको भी आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको हर चीज मिलेगी, कंप्लीट पैकेज होगा। आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमें यहाँ पे पहला यहाँ पे कौन सा दिन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सितंबर का जो पहला हफ्ता आपको देखने को मिलता है, मतलब कि 1 सितंबर से लेके आपको 7 सितंबर तक आपको यहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन डे देखने को मिलता है, मतलब कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक देखने को मिलता है। अब इसका सिंपल सा पर्पस है कि भारत में यहाँ पे न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग लोगों में क्या करना, अवेयरनेस बढ़ाना है। न्यूट्रिशन यहाँ पे कैसे बेनिफिट दे सकता है हमारे यहाँ पे जनता को, इसके रिगार्डिंग ये पूरा हफ्ता मनाया जाता है। इस साल की अगर हम दोस्तों थीम की बात करें तो यहाँ पे जो थीम रखा गया था, न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। और दोस्तों इसको हर साल 1982 में आपका यहां पे इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। और कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चलो अब आगे यहां पे बढ़ते हैं। अगला यहां पे दिन की बात करें दोस्तों, तो यहां पे सितंबर 2 को वर्ल्ड कोकोनट डे, मतलब यहां पे नारियल दिवस आपका मनाया जाता है विश्व के लेवल पे। और यहां पे सिंपल सा पर्पस है कि यहां पे नारियल के क्या क्या आपको यहां पे फायदे हो सकते हैं। नारियल पानी सब पीते हैं, डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को, तो उसके रिगार्डिंग यहां पे जनता में अवेयरनेस आपकी बढ़ाई जा रही है। अब बात करें दोस्तों, तो इसका जो थीम 2024 का रखा गया था, तो ये था कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कि कोकोनट के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे इकोनॉमिकल पूरे यहाँ पे इकोसिस्टम बनाना है और मिनिमम आउटपुट के साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, कोकोनट को और ज्यादा अवेयर करना है, उनके रिगार्डिंग पब्लिक में पहुंचाना है। बहरहाल पहली बार अगर आप देखोगे तो दोस्तों इस दिन को मनाया गया था 2009 से। ठीक है, और यहां पे ये जो संस्थान है एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, जिसको एपीसीसी बोला जाता है, इसका एस्टैब्लिशमेंट दोस्तों 1969 में हुआ था और इसी का रेफरेंस लेके ये पूरा दिन को मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया। आगे यहां पे बढ़ते, अगला हमें कौन सा स्पेशल डे देखने को मिलता है सितंबर के महीने में। बड़े भाई देखो, जोरदार क्लास होगी ये वाली। तो भाई हर साल आप देखोगे सितंबर 3 को स्काई स्क्रैपर डे मनाया जाता है। बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग देखने को मिलती है आपको। आपने बुर्ज खलीफा देखी होगी, आपने ट्विन टावर देखा होगा, बड़े बड़े बिल्डिंग होती है। तो इसकी जो इंजीनियरिंग है, इसका जो आर्किटेक्चर है, जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है लोगों का, उसको यहाँ पे दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें तो ये जो दिन है पूरा, ये एक बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे यहाँ पे मनाया जाता है। किसका? जो बहुत ही फेमस अमेरिकन आर्किटेक्ट है, इनका नाम है लुइस सुलिवान, जिनको यहाँ पे दोस्तों फादर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी बोला जाता है। इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन मनाया जाता है। कब? 3 सितंबर को, याद रखना। यहां पे अगर मैं थीम की बात करूं, इसका कोई थीम नहीं रखा जाता है, बस ये बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। आगे यहां पे बात करते हैं तो दोस्तों हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। किसके नाम पे मनाया जाता है? मदर टेरेसा के नाम पे मनाया जाता है। हम सबको पता है मदर टेरेसा का यहाँ पे कितना बड़ा योगदान था, कितने लोग को यहाँ पे शेल्टर दिया, पॉवर्टी यहाँ पे इरेडिकेट करने के लिए कितना इनका यहाँ पे आप कह सकते हो योगदान है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो ये दिन आपका मनाया जाता कि कोई भी भूखा ना मरे, सब यहाँ पे क्या करे, जो भी पुअर पीपल है चैरिटी करे, प्रमोट करे। और यहाँ पे इस साल की थीम की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ये है डिजास्टर असिस्टेंस, पॉवर्टी एलिवेशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अच्छी बात है भाई, पॉवर्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, यही तो भारत को चाहिए। पॉवर्टी का शिकार तो भारत सबसे ज्यादा है। तो ये दिन आपका मनाया जाता है। पहली बार इसको कब मनाया गया था दोस्तों? तो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब कि 2012 वो साल था जब यहां पे यूनाइटेड नेशन ने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि यहां पे 5 सितंबर को मनाया जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते दोस्तों, सारे के सारे हम दिन क्या करेंगे, चुटकियों में क्या करेंगे, इसको देखेंगे और यहां पे पूरा आपका कंप्लीट पैकेज मिलेगा। अब बात करें दोस्तों, हर साल आपका दोस्तों 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। और किनको यहां पे सेलिब्रेट करते हुए मनाया जाता है, तो हम सबको पता है। क्या नाम है इनका यहाँ पे दोस्तों? बता सकते हो आप यहाँ पे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। ये दोस्तों क्या थे अगर आपको याद होगा, तो ये हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नंबर वन बात करता हूं। दूसरे यहां पे देखोगे तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी देखने को मिलते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों आपके
वाइस चांसलर भी रह चुके हैं BHU के और आंध्रा यूनिवर्सिटी के। तो एकेडमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखिए दोस्तों तो इनका बहुत बड़ा यहां पे योगदान रहा है और इसलिए यहां पे क्या है दोस्तों, इनका दिन मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को। याद रखना, जो वर्ल्ड टीचर्स डे है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करें इसका थीम 2024 का क्या है, तो एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, सिंपल। और यहां पे बात करें तो 1962 5 सितंबर को क्योंकि इनका जन्म हुआ था, तब से आपको देखने को मिलेगा इसको यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। चलो शाबाश। अब बात करते हैं अगला हमारा यहां पे दिन कौन सा है, तो भाई 7 सितंबर हर साल आपका यहां पे जैन धर्म में देखा जाए तो आपका यहां पे परशुराम आपका पर्व बनाया जाता है। अभी क्या है भाई दोस्तों, यहां पे जैन धर्म की बात करें तो पार्श्वनाथ, लॉर्ड पार्श्वनाथ, ठीक है, ये 23वें जैन धर्म में तीर्थंकर थे। यहां पे बात करते हैं दोस्तों, तो ये 24 तीर्थंकर हमें देखने को मिलते हैं जैन धर्म में, हम सबको पता है दोस्तों, ठीक है। और यहां पे इन्हीं को यहां पे इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है इस चीज को यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। पहले अगर मैं बात करूं पहले कौन से तीर्थंकर थे, तो वो ऋषभनाथ थे, हम सबको पता है दोस्तों, ऋषभनाथ जी, जिनको यहां पे आदिनाथ जी भी बोला जाता है। याद रखना, वेरी सिंपल, ठीक है। 23वां तो मैंने आपको बता दिया। 24वां बात करें तो आपको यहां पे वर्धमान महावीर जी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना, क्लियर। चलो अब यहां पे बात करते हैं अगला हमारे यहां पे कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। भारत में अगर बात की जाए तो लिटरेसी का रेट की बात करो कितना आपका इंपॉर्टेंट बनता है, भाई पढ़ा लिखा रहना कितना जरूरी है आज के टाइम में, खासकर भारत जैसे कंट्री में, तभी तो आपको एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो इसी चीज को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं, इवन भारत सरकार के द्वारा, और विश्व लेवल में भी यूनाइटेड नेशन करता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको पूरा दिन देखने को मिलता है। और दोस्तों ये इस साल का 2024 का जो विषय मतलब थीम रखा गया है, यह है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। कहने का मतलब है कि यहां पे लिटरेसी सिर्फ आपको इंग्लिश में ही नहीं, आपको नेटिव लैंग्वेज में जो आपकी बोली है उस पर भी मिलना चाहिए, मल्टीलिंगुअल लेवल में होना चाहिए, तभी यहां पे लोगों को क्या होगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा, एजुकेशन में बढ़ेगा। अब ये दिन की शुरुआत देखो कि सबसे पहले इसको कब मनाया गया था, तो दोस्तों यहां पे 8 सितंबर 1967 से, तब से इसको यहां पे मनाने की आपको पूरा कल्चर देखने को मिलता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे यहां पे बात करते हैं। तो दोस्तों हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। आपने सुना होगा जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं कितना उनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहता है, किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, उसका यहाँ पे मान लो एल्बो यहाँ पे जैम हो गया, उसका हिल नहीं रहा है, तो भैया जो फिजियोथेरेपिस्ट होते क्या करते, इसको पूरा मोबाइल बनाते हैं, मूवमेंट के लिए यहाँ पे काम करते, तो कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये पूरा आपका जो सिस्टम रहता है, तो इसी चीज को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए हर साल दोस्तों 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया जाता है। और इस साल की अगर मैं थीम की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ये है आपका लो बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। तो फिजियोथेरेपी खासकर यहाँ पे लो बैक पेन की बात की गई, कई समस्या देखने को मिलती है, आपने देखा होगा पीठ का दर्द है ना, बहुत बड़ा आपका इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, तो सबको देखने को मिलता है ना, यंग हो चाहे आपके ओल्ड एज के हो। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा आपको कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे कैसे इस चीज को प्रिवेंट करते हो, मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे पहली बार इसको यहाँ पे कब मनाया गया था, तो याद रखना 1996 8 सितंबर से इसको मनाना शुरू किया है। चलो शाबाश, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हर साल दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। खासकर हम जैसे एस्पिरेंट्स की अगर बात करो तो यहाँ पे सुसाइड आपको कितने देखने को मिलते हैं, अब मुखर्जी नगर देख लो, ओल्ड राजेंद्र नगर देख लो, या फिर ये सिर्फ एस्पिरेंट्स नहीं, सुसाइड एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी से आपका एक चीज आता है निकल के, दैट इज मेंटल हेल्थ। क्या आता है आपका निकल के, ये आता है दोस्तों आपका मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हम अभी भी उतना ज्यादा बात करें अवेयर नहीं है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और यहाँ पे जो सुसाइड से कदम यहाँ पे उठा रहे हैं, हमें उनके रिगार्डिंग क्या करना है, कई सारे स्टेप्स यहाँ पे हमें लाने ही पड़ेंगे। भारत को यहाँ पे देखो सरकार को काम इसके रिगार्डिंग करना पड़ेगा। बहरहाल अब इस साल की थीम की हम दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों है आपका चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। सुसाइड के रिगार्डिंग जो एक टैबू बना के रखा हुआ है कि भाई जो सुसाइड करता है वो नॉर्मली क्या होता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता, ये सब नहीं मिलता। अरे कारण क्या है,
उसको जानना जरूरी है, स्टिग्मा नहीं बनाना हमें इस चीज को लेके। और पहला ऑब्जर्वेशन देखोगे पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2003 से। चलो शाबाश, आगे यहाँ पे बात करते हैं। अगला आपका यहाँ पे क्या है, हर साल दोस्तों 11 सितंबर को हम मनाते हैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। मतलब ऐसे लोग जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए अपना यहाँ पे क्या करते हैं, जान देते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लड़ने को आ जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स है। जब ब्रिटिश का आपको टाइम देखने को मिलता है, कॉलोनियल टाइम देखने को मिलता था, तो जो भी ट्राइबल लोग हुआ करते थे उनके साथ कितना यहाँ पे नाइंसाफी हुई थी। प्रोटेक्शन भी वो कर रहे थे बट मारपीट हो गई थी। तो फॉरेस्ट के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन करना चाहिए है। और इसी चीज को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए इस साल मतलब 2024 का जो थीम रखा हुआ है, ऑनरिंग द सैक्रिफाइसेस ऑफ दोज हु डिफेंडेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ और यहाँ पे जंगलों को बचाने के लिए उन सबको यहाँ पे सलाम है जिन्होंने यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन दी है। और इसको पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको 2013 से मनाना शुरू किया था। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले हमें चलो अगला यहाँ पे दिन देखने को मिलता है दोस्तों 13 सितंबर को। बड़ा अच्छा दिन है, मेरा तो बड़ा फेवरेट है। ठीक है, तो हर साल दोस्तों 13 सितंबर को इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। ठीक है, खासकर लड़कियों को तो ज्यादा पसंद आता है चॉकलेट्स, अगर देखा जाए, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए सिंपल सा पर्पस है कि भाई जो भी ये जो चॉकलेट वाला जो आप फ्लेवर बोल सकते हो उसको एंजॉय करते हैं लोग। इसी चीज को यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से नोस्टैल्जिया बोल लो या फिर एक तरीके से इसको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इट्स लाइक एन एंजॉय, है ना। बट यहां पे बात करें तो पहली बार इसको हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है आपका कि 2009 से इसको मनाना शुरू किया है। बहरहाल चलो आगे बढ़ते हैं। हर साल दोस्तों 14 सितंबर को आपका मनाया जाता है हिंदी दिवस या फिर हिंदी डे। अगर आपको पता होगा कि यहां पे 14 सितंबर 1949 को ऑफिशियली यहां पे क्या कर दिया था कि यहां पे हिंदी लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पे बना दिया गया था। बट इसको मनाना कब शुरू किया था, तो आपका 1953 से, है ना। हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज वो तो 1949 14 सितंबर को हुआ था, बट मनाना कब से शुरू किया था, तो ये आपका 1953 था। इस साल की अगर मैं थीम की अगर दोस्तों बात करूं तो ये है पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। मतलब कहने का बात है कि एआई और जो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसका यहां पे कॉम्बिनेशन लेके भारत को प्रोग्रेस करना। तो ये हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर हर साल देखने को मिलता है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे बात करते दोस्तों अगला हमारे यहां पे दिन कौन सा जो कि इंपॉर्टेंट है, सेम आपको 14 सितंबर को देखने को मिलेगा, और ये है दोस्तों वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। फर्स्ट एड आप किट आप देखते हो ना, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग क्या करते हैं, लोग उसको पूरा घेर लेते हैं। ये नहीं कि वो बेवकूफ इंसान हो कि भाई उसको थोड़ा सांस लेने दो। एक्चुअली में बोला जाता है कि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, नीचे बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसको यहाँ पे घेरना नहीं होता है, सफोकेशन होती है, हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती। बट हम इंडियंस क्या करते हैं, कोई भी अगर यहाँ पे टकरा जाता है हम पूरा यहाँ पे लाइन, पूरा यहाँ पे मूवी बना देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट एड डे आपका यहाँ पे देखोगे इसके रिगार्डिंग अभी भी अवेयरनेस नहीं है। और यहाँ पे देखोगे इस साल का जो थीम रखा गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये है फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स। अच्छी बात है। और यहां पे पहली बार इसको ऑब्जर्व कब किया गया था, तो ये आपका 2000 में किया गया था। वर्ष 2000 में हमेशा सेकंड सैटरडे को आपका ये देखोगे तब मनाया जाता था। अब आपके फिक्स से 14 सितंबर को ही मनाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। आगे यहाँ पे बात करते हैं अगला आपका दोस्तों हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, उसके लिए दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है। लोकतांत्रिक देश आपको भारत अगर देखोगे इसमें सबसे ज्यादा आपको एपिटमी में देखने को मिलता है। अच्छी बात है। बट यहां पे बात करेंगे कि जो डेमोक्रेसी का जो आपका ये दिन मनाया जाता है विश्व लेवल का, इसको पहली बार ऑब्जर्व कब किया गया था, आपका 2008 में किया गया था। और इस साल 2024 की थीम की अगर मैं दोस्तों बात करूं, 2024 की थीम की बात करूं तो ये आपका है एंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट ऑल लेवल्स। मतलब अब एआई का भी यहां पे हम अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग पूरा थीम इस साल का रखा गया है। चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं अगला आपका यहां पे दिन जो इंपॉर्टेंट है, केरल वालों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओणम। हर साल दोस्तों 15 सितंबर को ओणम मनाया जाता है। और इसका सिंपल सा आप कहो मनाने का क्या यहां पे पर्पस है, पर्पस नहीं एक एंजॉयमेंट है। वो ये है कि यहां पे किंग महाबली मतलब कि केरल में देखोगे एक राजा होते थे महाबली जी, है ना।
उसी का यहाँ पे पूरे एक सेलिब्रेशन के तौर पे, जैसे जब राम जी वनवास से जब अयोध्या घर आए थे, वैसे ही महाबली जी, ऐसे इनका भी यहाँ पे क्या हुआ था, एक तरीके से होम कमिंग हुआ था, घर वापसी आप कह सकते हो। तो उसी दिन के हिसाब से इसको मार्क किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसका कोई थीम या इसका कोई यहाँ पे फर्स्ट डे ऐसा कुछ है नहीं, ये तो कल्चर से जुड़ा हुआ चीज है। चलो अगला यहाँ पे बात करते हैं। हर साल दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन हमारा देखोगे डिप्लीट हो रहा बिकॉज ऑफ द जो भी हमारे पॉइजनस गैसेस है, जैसे हमारा CO2 हो गया, सल्फर हो गया, इसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट अगर होगा तो भाई हम सबको पता है क्या होगा, आपको स्किन कैंसर्स देखने को मिल सकते हैं, कई इशू देखने को मिलेंगे। तो इसके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ये दिन मनाया जाता है। और याद रखना दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपको मॉन्ट्रियल मतलब मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल भी देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखना मॉन्ट्रियल का जो प्रोटोकॉल था वो सितंबर 16 1987 में आपको मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। और इसमें बात की जाती है कि हम क्या करेंगे, हम ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से रोकेंगे और जो भी हमारे जो ये कार्बन एमिशन गैसेस है उसको यहां पे क्या करेंगे, जड़ से निकालने का काम करेंगे। ये कब साइन हुआ था, 1987 16 सितंबर, तभी आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1989 में आपको इफेक्टिव देखने को मिलेगा, फिर बाद में इसको शुरुआत आपको देखने को मिलती है। इस साल का थीम भी इसी से रखा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। और यहां पे पहली बार इसको कब मनाया गया था इस दिन को, तो 1994 में मनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। बहुत ही बढ़िया। चलो अब यहां पे बात करते अगला हमारे यहां पे कौन सा दिन है, तो 17 सितंबर को दोस्तों हर साल हम वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाते हैं। पेशेंट की सेफ्टी, खासकर सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आरजे खार जो मेडिकल कॉलेज कैलकाटा, हम सबको पता है, वहां पे तो हॉस्पिटल में सेफ्टी नहीं वुमेन की, कितना बड़ा इशू है पता है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं, बहुत बड़ा इशू है। हम बड़ा एटीज में लेते हैं, भारत में 9 या 12 दिन हो जाते हैं इशू को लेकर, हम सब भूल जाते हैं, बट मुझे जैसा इंसान तो कभी भूलेगा नहीं, है ना। तो पेशेंट की सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस पेशेंट की सेफ्टी हो गया, पूरा ओवरऑल जो आपका हेल्थ प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और इस साल की अगर मैं थीम की बात करूं तो ये है इंप्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी के रिगार्डिंग डायग्नोसिस, उसकी जो प्रैक्टिसेस है, हर जो उसके टेस्ट वगैरह होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, है ना। हमारे सरकारी वाले अस्पताल जैसे नहीं होने चाहिए। पहली बार इसको दिन को मनाने की शुरुआत आपको 2019 से ही देखने को मिलती है, ठीक। जो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं कि वर्ल्ड बैम्बू डे। दोस्तों हर साल आपका जो वर्ल्ड बैम्बू डे है ये आपका मनाया जाता है 18 सितंबर को। और बैम्बू का हमारे यहाँ पे कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, इसको बहुत आपका मनाना जरूरी है। भारत एक किस्म से बैम्बू प्रोडक्शन में नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा, बनना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट है वो बड़ा सपोर्ट करता है कि नहीं। इसका पूरा अगर आप देखोगे आपको पूरा प्रैक्टिस देखने को मिलता है इसको प्रोड्यूस करने का, क्यों नहीं इंडिया बन सकता है। तो इसके रिगार्डिंग इसके जो बेनिफिट्स हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, कई चीजों को रोकने के लिए इसलिए दिन मनाया जाता है। इस साल की थीम की बात करूं दोस्तों तो यह है आपका, मैं इसको पहले मिटा देता हूं, कि नेक्स्ट जनरेशन बैम्बूज सोल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन। बहुत बढ़िया। पहली बार इसको मनाया गया था 2009 में, याद रखना। चलो आगे बढ़ते। अगला आपका यहां पे सवाल, चलो अगला आपका यहां पे दिन क्या है। हर साल दोस्तों 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। कहने का मतलब है क्यों करना न्यूक्लियर वॉर, क्यों यहां पे वॉर शोर करना है, क्यों पंगे शंगे करने हैं, क्या भाई पीस में नहीं रह सकते हो क्या। अभी देखो हजबुल्ला और क्या इजराइल का यहां पे वॉर चल रहा है, हजबुल्ला के चीफ को मार दिया, वो उसको मार देगा, ये चलता रहेगा, है ना। वो अलग बात है, नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स में ये सब चीजें होती रहती, बट जितना हो सके पीस मेंटेन रहना चाहिए। भाई मरता तो आपका कॉमन पीपल ही है ना। तो इसके रिगार्डिंग देखोगे दिन आपका मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम रखा गया है ये है कल्टीवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, जो कि भैया नहीं देखने को मिलती। कल्टीवेट करने को बोल रहे कि पीस कल्चर आए, आता कहां पे, है ना, बट कोशिश करनी चाहिए। तो पहला आपका जो दिन आपका मनाया गया था ये आपका 1982 से देखने को मिलता है। चलो बहुत बढ़िया। आगे यहां पे बात करते हैं। अगला आपका यहां पे क्या है कि वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। हर साल दोस्तों 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। और आपका जो डिमेंशिया भी होता है, अगर आप देखोगे यहां लिखा है डिमेंशिया, ठीक है। तो अल्जाइमर डिमेंशिया आपको एक ऐसी बीमारी देखने को मिलती है, खासकर ओल्ड जो एजड होते हैं, भूलने की बीमारी, है ना। कुछ याद कर लिया भूल गए, जाना वहां था यहां पहुंच गए, भूलने की बीमारी, ठीक है। तो इसकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा। लोग तो इसको हंसी मजाक में करते हैं, जो हमारे एजेड लोग होते हैं उनको मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्या कर रहे हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस साल की अगर मैं थीम की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो इस बार आपका रखा गया है टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स।
अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। पहली बार इसको मनाया गया था 1994 से। चलो बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे बात करते अगला हमें क्या दिन देखने को मिलता है, तो दोस्तों हर साल आपका 21 सितंबर जो अभी इस साल पड़ा आपका, वैसे ये जो सितंबर का जो सैटरडे होता है नॉर्मली आपका, उस दिन आपका ये मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। ये आपको दोस्तों हमारे हिमालय के पर्वतों में ऐसे रेड पांडा, बड़े क्यूट से पांडा होते हैं, आप देख सकते हो, ये देखने को मिलते हैं। इनके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग पूरा आपका दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती है 2010 से। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका कोई थीम था नहीं तो मैंने रखा ही नहीं है ना, मैं क्यों आपको भी यहाँ पे टाइम वेस्ट अब कराऊं। अब बात करते हैं वर्ल्ड राइनो डे, है ना। अब वर्ल्ड राइनो आपका यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है दिन मनाना, क्योंकि इनका जो सिचुएशन है विश्व लेवल में ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते जा रहा है ना। हमारा भी अगर आप देखोगे वन हॉर्न राइनो जो हमें असम में देखने को मिलता है, खासकर काजीरंगा में बहुत है, वो भी IUCN ने उसको क्या दिया, वल्नरेबल का टैग दे दिया है ना। और जितने भी आपको वर्ल्ड में 5 स्पीशीज देखने को मिलते हैं, आपको हमारा भारत का इंडियन वन हॉर्न राइनो, जावा का राइनो, सुमात्रा का राइनो और ब्लैक एंड व्हाइट राइनो, ठीक है। ये 5 स्पीशीज बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, इनकी एक्सटिंक्ट ना हो जाए, है ना। तो इसकी अवेयरनेस के लिए दिन मनाया जाता है। बड़ी सेंसिटिव होते हैं, पर पास कभी मत जाना, उड़ा देंगे, है ना। इस साल का थीम रखा गया है कीप द 5 अलाइव। ये 5 किसकी बात कर रहे हैं, 5 स्पीशीज ऑफ राइनो की बात यहां पे हो रही है। चलो बहुत बढ़िया। कब से इसको मनाया जा रहा है, 2011 से इसको मनाया जा रहा है। चलो अगला आपका दिन यहां पे कौन सा है, 22 सितंबर को ही ये मनाया जाता है वर्ल्ड रिवर्स डे। नदियों को बचाने के लिए, यहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए दिन मनाया जाता है और अवेयरनेस देना है, ठीक है। ये दोस्तों हमेशा सितंबर के आपके लास्ट संडे को मनाया जाता है, जो कि इस साल आपका 22 सितंबर पड़ा है। अब बात करूं दोस्तों, इस साल का जो थीम रखा गया है ये है आपका वाटरवेज ऑफ लाइफ। याद रखना एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन आते हैं उससे आपके 3 ही चीज, बल्कि 2 ही चीज पूछा जाता है, दिन कब मनाया जाता है, क्या थीम है, और ज्यादा से ज्यादा आपका ये दिन किसके द्वारा या तो कब से शुरू हुई है। वैसे कब से शुरू भी नहीं पूछा जाता, मैंने ऐड इसमें कर दिया, थीम और आपका दिन कब मनाया जाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका पहले बार आपका 2005 से इसको वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है, सॉरी वर्ल्ड रिवर डे मनाया गया। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते दोस्तों, हर साल आपका 23 सितंबर को याद रखना आपका इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। जो हमारे डेफ पीपल होते हैं, जो बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, आपके जो सुन नहीं सकते, सॉरी, तो वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बट साइन लैंग्वेज यहाँ पे क्या किया जाता है, टैबू की तरह देखा जाता है ना भाई। इनका यही एक काम है कि हमें जो वर्ल्ड डेफ फेडरेशन है आपका, वो ये चाहता है कि यार साइन लैंग्वेज को भी एक नेचुरल लैंग्वेज ही लो ना, क्यों किसी को एक टैबू बना रहे हो, किसी के लिए एक स्टिग्मा क्रिएट कर रहे हो। तो इसको यहाँ पे एक नेचुरल लैंग्वेज की तरह रखना चाहिए। हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है और इसका थीम इस साल का रखा हुआ है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली बार इसको दोस्तों 2018 आप देखोगे मनाया गया था वर्ल्ड फेडरेशन डे के द्वारा, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के द्वारा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे दिन यहाँ पे कौन सा मिलता है, मजेदार यहाँ पे दिन कौन सा देखने को मिलता है, तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तो भाई कोविड-19 से बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हमारे यहाँ पे बात करें, खासकर भारत की बात करें, तो यहाँ पे जो वैक्सीन हो गई है, दवाइयाँ हो गई, मुझे अभी भी याद है डोलो खाते थे लोग, बुखार आता था, तो भाई इनका बहुत बड़ा योगदान है ना। तो इनको भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए हेल्थ केयर के, आप देखोगे फील्ड में। तो ये पूरा दिन मनाया जाता है फार्मासिस्ट के तौर में। और इस साल का जो थीम आपका रखा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। और पहली बार इसको दोस्तों 2009 में मनाया गया था। चलो आगे बात करते, नेक्स्ट आपको कौन सा दिन है, तो 25 सितंबर को आपको देखने को मिलता है अंत्योदय दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को यहाँ पे एक किस्म से रिस्पेक्ट के तौर पे, उनको यहाँ पे सेलिब्रेट के तौर पे ये पूरा दिन मनाया जाता है। 1916 25 सितंबर को आप देखोगे इनका यहाँ पे चंद्रबान गांव उत्तर प्रदेश मथुरा में हुआ था। बीजेपी वाले इनको बहुत फॉलो करते, पूरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनके बेसिस में देखने को मिलती है। 1942 में इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया, प्रचारक बने। 1967 में देखोगे तो यहाँ पे आप कहोगे कि इनका ये अध्यक्ष भी बने जनसंघ के, और अनफॉर्चुनेट 68 में इनकी डेथ भी हो गई थी, है ना। अच्छा, ह्यूमनिस्ट से जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर, इकोनॉमिस्ट, बड़ा अच्छा इनका योगदान रहा है। और कई सारे उन्होंने राइटिंग्स भी लिखी, जैसे यहाँ पे आदि शंकराचार्य जगत गुरु पे इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, और साथ ही साथ देखोगे तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का प्ले भी लिखा हुआ है। तो इसलिए इन चीज को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए इनको यहाँ पे रिस्पेक्ट के तौर पर ये दिन मनाया जाता है एज अ बर्थ एनिवर्सरी। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगला हमारे यहाँ पे दिन कौन सा है, दोस्तों वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेफ सेक्स होना चाहिए, है कि नहीं। खासकर भारत में इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो भाई क्यों बढ़ रही है, जगह तो उतनी है नहीं, बच्चे हो रहे 3-4,
है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी कॉन्ट्रासेप्शन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, सेफ सेक्स होना चाहिए, अवेयरनेस के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस साल की अगर मैं थीम की बात करूं तो ये आपका रखा गया है एडवोकेटिंग फॉर ग्लोबल एक्सेस एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई खासकर जो लड़के हो गए थोड़ा होशियार बनना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि दिक्कत तो फिर वुमेन को ही होती है। चलो, तो ये आपका देखोगे तो आपका 2007 से ये दिन मनाया जाता है। चलो अगला, 26 सितंबर को दोस्तों हर साल वर्ल्ड आपका एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और इसका सिंपल सा पर्पस है कि भाई खासकर इंसानों को एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग तो काम करना पड़ेगा। हमारी यमुना नदी है, देखो दिल्ली एनसीआर वालों को अगर पता होगा, यमुना नदी बिल्कुल देखो माता यमुना बोलते हैं बट साफ है बिल्कुल भी नहीं है, कचरा डाल देते हैं। ये नहीं कि भाई थोड़ा सा एक जो सिविक जो आप कह सकते हो एक मॉरल राइट्स जो होते हैं, जो होने ही चाहिए, है ना, बैक ऑफ द माइंड नहीं है, डाल देते। तो एनवायरनमेंट को बचाना है, ऐसे नहीं चलेगा काम। कार्बन एमिशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, बट भाई अब ईवी का टाइम आ गया है, भले ही महंगा है बट कदम तो उठाना पड़ेगा, है ना। तो इस साल की मैं थीम की बात करूं दोस्तों तो ये आपको देखने को मिलता है एनवायरमेंटल हेल्थ क्रिएटिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्शन। बहुत बड़ा थीम है, क्या पता सवाल पूछे बिना आपसे एग्जाम वाला। ठीक है, पहली बार इसको यहाँ पे दोस्तों 2011 में वर्ल्ड हेल्थ आपका जो फेडरेशन है उसका द्वारा यहाँ पे मनाया गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर को दोस्तों हर साल आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। लोगों को यहाँ पे ट्रैवलिंग करनी चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ भाई ट्रैवलिंग में नहीं लगता ज्यादा पैसा, खासकर इंडियन रेलवे से उतना सस्ता है। ट्रैवलिंग करो, एक्सप्लोर करो, कल्चर को समझो, नॉलेज बढ़ेगा और एक्सपोजर बढ़ेगा। ठीक है, टूरिज्म बहुत होना चाहिए और खासकर इंडिया को बहुत जरूरी है, फॉरेनर्स आए यहाँ पे एक्सप्लोर करे, पैसा मिलेगा। बट हमारा टूरिज्म का जो इकोसिस्टम है बहुत ही बेकार है। हमारा टूरिस्ट का जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, वो भी कभी देख लो आप, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप समझ जाओगे हमारा हाल क्या है। ठीक है, बट बहरहाल इस साल की अगर मैं थीम की बात करूं वो है आपका टूरिज्म एंड पीस, और ये दोस्तों पहली बार आपका 1980 से ये दिन आपका मनाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका यहाँ पे दिन कौन सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 28 सितंबर को ही वर्ल्ड रेबीज डे। भैया खासकर इंडिया में तो इतने कुत्ते आपको देखने को मिलते गली गली में, कभी काट देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 100% क्या फेटल है भैया। एक बार अगर आपको रेबीज, अगर आपको वायरस घुस गया, एक रेट्रो वायरस ही है, तो भैया आपका यहाँ पे मौत आपको देखने को मिलेगी। कई एक आया भी था ना कि एक पिता था, उसके बेटे को काट लिया था, उसको रेबीज का इंजेक्शन नहीं कराया होगा, तो बाप उसको देखते देखते ही वो देख रहा था कि भाई तो अब बच नहीं सकता, क्या करेगा, बेचारा तड़प के मर गया, है ना। तो ये इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस जरूरी है भाई। 20,000 के केसेस आपको सालाना देखने को मिलते हैं रेबीज के, सिर्फ भारत में, और विश्व में भारत दूसरे नंबर पे है रेबीज के केसेस में, पहला कॉन्गो है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, बड़ी दिक्कत होगी। इस साल का थीम क्या है, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, है ना। पहली बार कब ऑब्जर्व किया इसको, तो दोस्तों आपका 2007 में किया गया था। चलो आगे बढ़ते, अगला आपका इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हमारे भारत का राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के थ्रू आपको देखने को मिलता है, गवर्नमेंट कुछ भी काम कर रही है तो भाई हम एज अ सिटीजन, हमें पूरी यहाँ पे अधिकार है कि हम पूरा जानकारी प्राप्त करें, है ना। वैसे ही वर्ल्ड लेवल का है, हर चीज में यहाँ पे एक इंडिविजुअल को इंफॉर्मेशन, सूचना मिलनी ही चाहिए, कोई भी चीज की भी, है ना, उसके रिगार्डिंग ये अवेयरनेस बढ़ाया जाता है। और ये दोस्तों अगर मैं इस साल की थीम की बात करूं, इस साल की थीम की बात करूं तो वह बड़ा अच्छा यहां पे लाइन आ गया, मेन स्ट्रीमिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जनता का और ज्यादा पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, उनको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। और ये दोस्तों 2016 से ये दिन आपका मनाया जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अगला आपका यहाँ पे कौन सा दिन है, तो वर्ल्ड हार्ट डे। तो जो भी हमारा हृदय के रिगार्डिंग जो रोग देखने को मिलता है, हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट, क्या क्या नहीं देखने को मिलता है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपके होते हैं, भाई थोड़ा चल फिर लो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, थोड़ा ट्रेडमिल में थोड़ा दौड़ मार लो, है कि नहीं। नहीं करते हैं, हमें बस क्या करना है, छोले भटूरे खाने, है ना, पचाना भी तो है। तो ये जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, इसकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग ये पूरा दिन मनाया जाता है 29 सितंबर हर साल को। और ये दोस्तों इस साल की अगर मैं थीम की बात करूं तो ये आपका है यूज हार्ट फॉर एक्शन, है ना। हार्ट को एक्शन के लिए बनाओ, थोड़ा दौड़ो बोड़ो, तभी काम आएगा, पड़े मत रहो। और ये 2000 से आपका ये दिन मनाया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और WHO ने 1919 में डिसाइड किया था, फिर 2000 के बाद आपको देखने को मिलेगा। चलो भैया 30 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, है ना। और यहां पे किसको यहां पे सिंबलाइज करके मनाया जाता है, तो आप यहां पे देखोगे
जिनको फादर ऑफ ट्रांसलेशन भी बोला जाता है, इनका नाम है सेंट जेरोम। ठीक है, 1953 से ये दिन आपका मनाया जाता है और इन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी, इन्हीं को यहाँ पे ट्रिब्यूट देते हुए दिन मनाया जाता है कि भाई ट्रांसलेशन एक सबका राइट है। अब तो गूगल ट्रांसलेशन ही आ गया है, बट पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं था। तो इसी चीज को अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ानी है। और इस साल की अगर मैं थीम की बात करूं तो ये है ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग मॉरल मटेरियल राइट्स फॉर इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। ठीक है, नहीं तो हमारे जो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस है वो आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। तो बहुत जरूरी है जितना हो सके यहाँ पे ट्रांसलेट करना। तो दोस्तों, सितंबर के महीने में चुटकियों में मैंने आपको सारा जो भी इंपॉर्टेंट डेज था सब बता दिया। और इसी सितंबर के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे, आपको कई सारे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करता हूं, आपको मुझे बताना है ये क्या सवाल है कि हाल ही में आपका यहाँ पे 7th राष्ट्रीय पोषण माह कौन से महीने में मनाया जाता है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।